हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का आपकी अपने और मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग व्यस्त मस्त और स्वस्थ रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से मैं रोज अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि क्या। अरे अरे अरे, 2 कार्ड आ गए। चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, पहले जो 2 कार्ड हैं, फर्स्ट 2 कार्ड्स, वो इस बात को बता रहे हैं। अगर मैं पहले एनर्जी की बात करूं, एंजल्स की, तो वो ये है कि मेजर अरकाना का कार्ड है और वो ये बता रहा है कि आप जो हैं हर चीज को बैलेंस कर रहे हैं। फर्स्ट रो के फर्स्ट 2 कार्ड्स एक ही बात कर रहे हैं। अगर मैं दूसरे को लूँ तो वो पहले की कंफर्मेशन दे रहा है, और पहले की लूँ तो वो दूसरे की कंफर्मेशन दे रहा है। इसमें दोनों में एक चीज कॉमन है कि आप अपने आप को बैलेंस करने का भरपूर यत्न कर रहे हैं। और पहले मैं दूसरे कार्ड की व्याख्या करना चाहूंगी, क्योंकि दोनों कार्ड ही मेजर अरकाना के हैं और आज की रीडिंग में 8 में से 4 कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं। तो दूसरे कार्ड की मैं पहले एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगी कि वो ये बता रहा है कि आप जो है ना, वो बैलेंस तो करना चाह रहे हैं, मगर एक पैर आपका पानी में है और एक पैर आपका जमीन में है। जितना पानी आप एक लोटे से लेते हैं और दूसरे हाथ को पकड़ाते हैं, फिर दूसरा लोटा भरते हैं, इतने में पहले वाले लोटे का पानी बह जाता है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि आप जो हैं स्थितियों को, परिस्थितियों को, कंडीशंस को, सर्कमस्टांसेस को बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इसमें हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जितना आप संभालने का प्रयास करते हैं, वो सारी स्थितियां आपके दूसरे हाथ से निकल जाती हैं। एक हाथ से आप पकड़ रहे हैं, दूसरे हाथ से वो निकल रही हैं। एक हाथ से आप पकड़ रहे हैं और दूसरे हाथ से वो बह रही हैं। ये परिस्थिति है आपके साथ। और अब मैं अगर फर्स्ट कार्ड की, फर्स्ट एनर्जी की, फर्स्ट एंजल की आपको बताऊं, तो वो ये बता रहा है कि आप जो है ना, अपनी कुछ पॉलिसी बदल रहे हैं। पहले जो आप सोचते थे, पहले जैसे आप स्थितियों को हैंडल करते थे, पहले जैसे आप सारी स्थितियों को टैकल करते थे, पहले जैसे आप परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करते थे, उसमें आपने एक तब्दीली लाई है, एक बदलाव लाया है। अपनी पॉलिसी में, अपनी सोच में, अपने कार्य प्रणाली में, अपनी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में आपने एक उसमें काफ़ी बदलाव की कोशिश की है। और वो बदलाव क्या है, वो पहला कार्ड बता रहा है। वो ये है कि अब आप किसी चीज़ को अपने हाथ से छूटने नहीं देते। अब आप उनको अपने ही दोनों हाथों में रख के जैसे उलट पुलट कर रहे हैं, और जहां आपको लगेगा कि अब मिक्सचर ठीक से बन गया है, अब मेरी सारी गोटियां फिट हो गई हैं, अब मैं जो करना चाहता था या चाहती थी वो अब सही दिशा में चल रहा है,
वो सही दिशा में चल रहा है। तो अब आप किसी चीज को अपने हाथ से छूटने नहीं दे रहे, वो आपके हाथ से कुछ छूट नहीं रहा। अब जो आप गेन कर रहे हैं उसको आप दूसरी जगह लगा रहे हैं। पहले जो आप गेन कर रहे थे उसे भी बर्बाद कर रहे थे, जहां लगा रहे थे वहां फायदा नहीं होता। अब आपने पॉलिसी बदली, अब आप जो गेन करते हैं उसे थामते हैं, देखते हैं, उसके बाद आप कहीं उसको इन्वेस्ट करते हैं। वो चाहे आपकी भावनाएं हो, वो चाहे आपकी कोई मोड ऑफ ऑपरेंडी हो, वो चाहे कोई आपकी न्यू बिगनिंग हो, वो चाहे आपके कोई परिवार का मसला हो, कोई किसी भी व्यूअर के साथ कोई भी बात हो सकती है। अब हम आते हैं अगले एनर्जी पे, जो ये बता रही है कि आप या तो किसी के पास कोई मैसेज लेके आप जाने वाले हैं, या कोई आपके पास आ रहा है कोई अपॉर्चुनिटी लेकर के। और वो भी अगर कोई आ रहा है ना, हाँ, अगर कोई आ रहा है ना आपके पास कोई ऑफर लेके या अपॉर्चुनिटी लेके, तो वो व्यक्ति ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास ला रहा है, जो अपॉर्चुनिटी वो ला रहा है उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर वो काम करना शुरू कर चुका है। समझिए मेरी बात को, वो जो आपको ऑफर देना चाहता है उस ऑफर के ऊपर वो ऑलरेडी काम कर रहा है या कर रही हैं, वाइस वर्सा होती है टैरो में सारी बातें। और वो जो काम कर रहा है वो लॉस में नहीं जा रहा, वो प्रॉफिट में जा रहा है। और अगर वो कोई रिलेशन में भी है, कोई वो घरेलू मसला भी लेके आ रहा है, तो उस मसले का हल भी वो साथ ला रहा है, समस्या का समाधान भी वो साथ में ला रहा है। और अगर कोई बिजनेस ऑफर ला रहा है तो ऐसा बिजनेस ऑफर ला रहा है जिसमें वो ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका है, और हो सकता है कि उसके पास उस काम के लिए समय ना हो सकता है कि वो कुछ और आगे करना चाह रहा हो, तो ये वेंचर वो आपको देना चाह रहा हो। तो मतलब जो भी आपको ऑफर आएगा वो ऑलरेडी चल रहा होगा, वो रनिंग में होगा, आपको केवल उसे संभालना है और आगे बढ़ाना है। आपने कोई उसकी नई शुरुआत नहीं करनी है, ऑलरेडी वो शुरू हुआ हुआ है। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है, आप बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को पाकर, इस ऑफर को पाकर क्या करेंगे। बिल्कुल जैसे नवयौवन होता है ना, 16 से 20 साल की एज का, इतनी उमंग के साथ, इतनी उसके साथ इस कार्य को पूरे वर्ल्ड में फैलाने का प्रयास करेंगे, उसको सारी जगह ले जाने का प्रयास करेंगे, और पूरे उमंग के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी जितनी आप में ताकत है, चाहे वो बुद्धि बल हो, चाहे आपका शारीरिक बल हो, चाहे आपके दोस्तों से आपको सहयोग लेना हो या घर के लोगों से सहयोग लेना हो, कोई भी बात, आप में एक बड़ी अच्छी एनर्जी फ्लो कर रही है। बहुत सुंदर आपके अंदर आप एनर्जी के साथ एनर्जेटिक होकर के काम कर रहे हैं, और बिल्कुल नए तरीके से काम करेंगे, और इस कार्य को जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक फैलाएंगे। इसके बाद हाँ, वो जो देखिए, जो जी आपको नई ऑफर आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो इस तरह है कि आप जिस जगह रहते हैं वहाँ से आपको दूर देश जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम आपका, तभी ये कार्ड भी आपका दुनिया में घूमने का है, और ये भी बता रहा है कि आप एक स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे इस नए काम के लिए आपके बिजनेस टूर्स होंगे, आपके जो भी व्यापारिक यात्राएं जो भी होंगी ऑल आर प्रॉफिटेबल होंगी, फाइनेंशियल गेन होगा, आपकी आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी होने वाली है। लेकिन इसमें सब कुछ सही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, सुंदर है, मगर
अगर मगर तो लगा ही रहता है, उसे ध्यान से सुन लिया कीजिए। आपको कामयाबी के नशे में दिमाग की बत्ती बंद नहीं करनी। कामयाबी के सरूर को अपने दिमाग पे नहीं चढ़ने देना। पैरों को जमीन पे रखना, डाउन टू अर्थ रहना, दिमाग को हमेशा ओपन रखना, दिमाग की बत्ती को जला के रखना, और कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ मत करना। बिजनेस है, ये धंधा है, धंधे में विश्वास नहीं चलता। विश्वास चलता है लेकिन ऐसा नहीं चलता कि आप पूरा बिजनेस किसी और के भरोसे करके आप अपना मौज मस्ती कर रहे हो। हर चीज, हर बात आपको पता होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आपका सबऑर्डिनेट स्टाफ क्या कर रहा है, आपके घर के लोग क्या कर रहे हैं, आपको इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें कितना हुआ, ये सारी जानकारी आप तक होनी चाहिए। एकदम सब कुछ किसी और के भरोसे मत छोड़िएगा। अपना पूरा फुल एंड फाइनल इन्वॉल्वमेंट रखिएगा और डिसीजन खुद लीजिएगा, दूसरे के ऊपर मत सब कुछ छोड़ दीजिएगा। आप अगर अपनी इस सफलता को लंबे समय तक बना के रखना चाहते हैं तो बैलेंस करना सीखिएगा। जितना आप कमाएं उसका कुछ परसेंटेज आप चैरिटी में भी जरूर खर्च करें, तो उससे आपकी आय और व्यय में बैलेंस बना रहेगा। आपकी सफलता और आपके प्रोजेक्ट्स में भी एक बैलेंस बना रहेगा। और अगर आप चैरिटी करते रहेंगे तो आपको एक बेनिफिट और होगा। जिनके साथ आप चैरिटी करेंगे उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा आपका प्रोटेक्शन आपके एनिमीज से होगा। मतलब आप अपने एनिमीज से प्रोटेक्टेड रहेंगे उन लोगों की दुआओं से जिनका आप मदद करेंगे, चैरिटी जिनके लिए करेंगे, जरूर करिएगा। इसके अलावा आपका आने वाला जो समय है वो ज़्यादातर यात्रा में बीतने वाला है। अपने आप को फिजिकली और मेंटली जर्नीज के लिए तैयार रखिए। आज की रीडिंग इतनी ही, जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और वही आपसे निवेदन जो मुफ्त में होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि आप मेरे इस YouTube चैनल को अपना अधिक से अधिक प्यार दें, अपना अधिक से अधिक स्नेह दें। आप मेरे इस YouTube चैनल को अपना अधिक से अधिक आशीर्वाद दें। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस पर कोई पैसा नहीं लगता। बेल आइकॉन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये चारों की चारों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर कीजिए। उससे हमारा तो हौसला अफजाई होता है और हम और अधिक तन्मयता से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में हमेशा अवेलेबल रहता है, आप वहाँ से मैसेज हमें कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है कॉफ़ी विद मैत्री, उसमें हम समसामयिक जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होते हैं उन पे लेते हैं, कभी आध्यात्मिक टॉपिक भी ले लेते हैं, कभी मतलब कोई सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, उसमें हर टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो आता रहता है। उसको भी आप अपना आशीर्वाद और प्यार दें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर है। कॉफ़ी विद मैत्री। हरि ओम, नारायण हरि।